पाकिस्तान की वाइट बॉल टीम के हेड कोच गैरी क्रिस्टन इख्तियारात महदूद करने और रिजवान की बतौर कप्तान तकर्रुरी पर नाखुश थे। पीसीबी ने गैरी क्रिस्टन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए जैसन ग्लेस्पी को अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। कार्य सरकार में मुदाखलत का इल्ज़ाम, ईमान मज़ारी शौहर समेत गिरफ्तार, आपारा पुलिस ने गिरफ्तार किया। ईमान मज़ारी ने रूट की खिलाफ वर्जी की थी, पुलिस अहलकारों को धक्के भी दिए। ईमान मज़ारी उनके शौहर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब कल समाअत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम आइन का बुनियादी ढांचा है। अदालत उस्मा से 26वीं तरमीम को बुनियादी आइनी ढांचे के मुनाफी करार देने की इस्तदा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ इंडेक्स में तारीखी तेज़ी। इंडेक्स में एक बार फिर 90,000 की बुलंद तरीन हद उबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट्स का इजाफा, 90,600 से ज़ायद पर ट्रेडिंग। और अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा, शुगर, बुखार, आयरन की कमी और एंटीबायोटिक अद्वियात महंगी। इंसुलिन की कीमत में 400 रुपये इजाफा। बच्चों के बुखार के लिए इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन 300 रुपये महंगा। ऑगमेंटन सिरप 540 रुपये का हो गया। आयरन की कमी दूर करने वाला इंजेक्शन भी 300 रुपये महंगा। मुजवज़ा 27वीं तरमीम की तैयारी, हुकूमत का खुसूसी पार्लिमानी कमेटी बरकरार रखने का फैसला। नई आइनी तरमीम के हवाले से हतमी ऐलान करेगी। तरमीम का मसवदा लाने के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुशावरत आज होगी। दोनों जमातों के रहनुमा कौमी असम्बली इजलास के मौके पर मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक ये तरमीम तमाम जमातों के इत्तेफाक राय से लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 27वीं तरमीम लाने के लिए सरगर्दां। शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात, अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नई तरमीम पर मियां नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, MQM और दीगर सियासी जमातों को भी एतमाद में लेने का फैसला। आइनी और कानूनी माहिरीन से भी मशावरत होगी। वज़ीर आज़म का कहना था कि 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी का क्रेडिट तमाम इत्तेहादी जमातों को जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं 26वीं आइनी तरमीम के बाद वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता रुक गया। सिंध में आवाम के लिए बहुत कुछ करने जा रहे हैं। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर में सानह 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात पर समाअत। असद उमर, फवाद चौधरी, उमर अयूब की पेशी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं इलेक्शन का मुतालबा बिल्कुल ठीक और जायज़ है। चीफ जस्टिस याया आफरीदी अच्छी शख्सियत के मालिक, वो फ़राइज़ अच्छे अंदाज में अदा करेंगे। जिस पार्लियामेंट ने 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी दी उसका वजूद ही गलत था। फवाद चौधरी का कहना था कि हम पर मुश्किल वक्त हम ही इससे गुजर रहे हैं। क्या सलमान अकरम राजा रऊफ हसन पर मुश्किल वक्त आया? वो तो केपी में बैठे कॉफियाँ पी रहे हैं। बुशरा बीबी को फौरी सियासत में आना चाहिए। आपने देखा होगा कोई पीटीआई का लीडर जो है वो अपने कमरे से नहीं निकलता सुबह। वो कोई केपी हाउस में बैठा कॉफ़ी पी रहा है, कोई उधर पी रहा है। भाई तुम्हारी सारी जो कारकुन हैं, लोग हैं, वो आपकी अदालतों में धक्के खा रहे हैं। आप सारे जो हैं वो सारे CM हाउस केपी में बैठे हुए हैं या आप इधर बैठे हुए हैं। आप क्या लीडरशिप दे रहे हैं पाकिस्तान में? टिकटॉक पर तरक्की के मनाजिल तय करने वालों की कलई खुल गई। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप पोजीशन पर आ गया। अपने शहर की यही सूरत हाल है तो बाकी सूबे और मुल्क का अल्लाह ही हाफिज हो। जाली सूबाई और विफाकी हुकूमत की तरक्की सिर्फ इश्तेहारात तक महदूद, मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। जाली राजकुमारी की तमाम तर तवज्जो PTI कारकुनों की पकड़ धकड़ पर है। इसराइली जुनूनियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा भी अलर्ट। ईरान की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। अब्बास अरागची कहते हैं आलमी इदारे सयूनी दहशतगर्दी की मज़म्मत करे। ये हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुसव्वदे की खिलाफ वर्जी है। तेहरान हुकूमत ज़ालिमाना कार्रवाई का जवाब देने का मुकम्मल हक रखती है।
सिहोनी वजीर आज़म अपनों की तनकीद का निशाना, हर जगह रुस्वा होने लगे। नेतन्याहू को तूफान अल अक्सा ऑपरेशन मुतासरीन की याद में तकरीब से खिताब महंगा पड़ गया। सिहोनी कैदियों के अहल खाना का तकरीर के दौरान शदीद एहतजाज और नारेबाजी, फौरी जंगबंदी और मुग़वियों की वापसी का मुतालबा। एहतजाज के बायस इसराइली वजीर आज़म को तकरीर रोकनी पड़ गई। सैयदी हुकूमत के इंसानियत सोज मजालिम, गजा पर रात से जारी बमबारी और गोलाबारी में 53 अफराद शहीद। शादी के महाजिर कैंप पर हमला, 11 अफराद जान से गए। नसीरात, शजाया और जबालिया में भी मिसाइल हमले। अल-क़स्साम ब्रिगेड के जबालिया में सैयदी फौज पर मोहलिक वार, कई फौजी हलाक व जख्मी करने का दावा। जंगबंदी की कोशिशें भी जारी। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी के 2 दिन की जंगबंदी की तजवीज़, सैयदी वज़ीर आज़म ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। लबनान पर भी सिहोनी हमले जारी, तायर और सैदून में रिहायशी इमारतों पर बमबारी, मलबे का ढेर बन गए। 24 अफराद शहीद और कई जख्मी। शहीद होने वालों में अस्पताल के अमले के लोग भी शामिल। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेटों की बारिश कर दी। मकबूजा इलाकों में सिहोनी फौज की तंसीबात को निशाना बना दिया। रिटेलर्स और रेस्टोरेंट्स को भी टैक्स नेट में लाने के लिए बड़ा फैसला। FBI ने जाली रसीदें देने वालों के खिलाफ डंडा उठा लिया। इस्लामाबाद में जाली रसीदें देने वाले 2 रेस्टोरेंट पर भारी जुर्माने आए। जाली रसीदों की इत्तला देने वालों को नकद इनाम भी मिलेगा। बच्चों की सेहत जरूरी, मुल्क भर में आज से इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने बच्चे को कतरे पिलाकर इफ्तिताह किया। सिंध में वजीर आला सिंध मुराद अली शाह मुहिम का इफ्तिताह कर रहे हैं। कोयटा में भी बच्चों को कतरे पिलाने की मुहिम का आगाज। रवा बरस मुल्क भर में 41 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची के तमाम अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस मुस्बत आया। कसूर में डाकुओं के दिन दहाड़े लूटमार, पुलिस के मुकाबले में 2 गिरफ्तार, 4 फरार। नेरी कोठी के इलाके में मुलजिमान ने घर में घुसकर अहल खाना को यरगमाल बना लिया। खवातीन के शोर पर हमसाये ने पुलिस को कॉल कर दी। फायरिंग के तबादले के बाद 2 डाकू पकड़े गए। शिकारपुर पुलिस का कच्चे के इलाके में कामयाब ऑपरेशन, 2 मुग़वी बच्चों समेत 3 अफराद बाजियाब। कार्रवाई के दौरान 2 डाकू गिरफ्तार, 3 फरार हो गए। पुलिस एहलकार मोहम्मद इस्माइल को 1 माह कबल अगवा किया गया था। गुज़िश्ता रोज डाकुओं ने मुग़वी बच्चों को जंजीरों से जकड़कर वीडियो वायरल कर दी थी। दाखिला फीस की मद में जमा रकम से ऑनलाइन जुआ, स्कूल क्लर्क का अनोखा कारनामा। बलूचिस्तान के जिला जोब गवर्नमेंट स्कूल में तलबा ने बोर्ड की फीसों की मद में 23 लाख रुपए जमा कराए थे। क्लर्क ने ऑनलाइन जुआ खेलकर रकम गंवा दी। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बलूचिस्तान बोर्ड में फीस जमा कराने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। दाखिले मुतासिर होने का खदशा। लाहौर में फिजाई आलूदगी के जेरे इंडेक्स 523 पॉइंट्स तक पहुंच गया। इस्लामाबाद का मौसम भी रंग बदलने लगा। सुबह सवेरे और शाम ढलते ही खुनकी बढ़ने लगी। दिन में गर्मी कम, कराची का मौसम बदस्तूर गर्म। फिजाई मयार मुज़र सेहत, शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। अमरीकी सदारती इंतखाब उम्मीदवारों में लफ्जी जंग जारी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कमला हैरिस की गलत पॉलिसीज ने अमरीकी मईशत को तबाह कर दिया। न्यूयॉर्क से तब्दीली का आगाज होगा। सदर मुंतखब होते ही मुआशी इस्तेहकाम के लिए काम करना पहली तरजीह होगी। अमरीकी टीवी के पोल ऑफ द पोल्स के नताइज जारी। कमला हैरिस को 48, ट्रंप को 47% मकबूलियत हासिल। जापान के पार्लिमानी इलेक्शन में हुक्मरान पार्टी को बड़ा झटका। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी अक्सरियत से महरूम। मतलूबा अक्सरियत 233 के मुकाबले में हुक्मरान जमात और उसके इत्तेहादी जमातें 215 नशिस्तें जीत सकीं। नौमुंतखब वजीर आज़म शगरा शेबा पहले ही इम्तिहान में नाकाम। उनके सियासी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया। ऐवान ज़ीरी के इलेक्शन में पहली बार रिकॉर्ड 73 खवातीन भी कामयाब। 2021 में 45 खवातीन मुंतखब हुई थी। फिलिपाइन में समंदरी तूफान ट्रामी ने तबाही मचा दी। मुसलसल बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने से 136 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। सैलाबी रेलें रिहायशी इलाकों में दाखिल होने से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। 7 लाख से जायद मुतासरीन की नकल मकानी।
वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मुल्हिका रावलपिंडी का इलाका ढोक हसू, जहां कब्रिस्तान के नीचे रेत की बनी गारों में लोग आज के दौर में भी रिहाइश पजीर। ये लोग कहां से हैं, इनका रहना सहना कैसा है? वो तो पीछे मोहम्मद गुलाम नबी, वो तो पीछे पंजाब का रिवायती खेल कबड्डी आज भी सादिकाबाद के गांव देहात में बेहद मकबूल। मौसम की खुशगवार तब्दीली के साथ ही कबड्डी के मैदान सज जाते हैं। जोश और बलबले से भरपूर खेल पर खुसूसी रिपोर्ट। रियाज सीजन की दुनिया भर में धूम। सऊदी अरब, जापान, चाइना, अमेरिका, स्पेन, अफ्रीका, चीन, मिस्र, फ्रांस, यूनान, इटली, मराकेश, तुर्किया, मैक्सिको, भारत और पाकिस्तान समेत मुतादिद ममालिक रियाज सीजन का हिस्सा बन गए।